हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। अगर आप भी रेलवे में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं और कास्ट सर्टिफिकेट से लेकर आपको भी बहुत सारी समस्या हो रही हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे कि रेलवे में कौन सा कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है वो वैलिड होता है, कौन सा कास्ट सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे और हमारे वीडियो में बहुत से लोगों का जो कन्फ्यूजन था उससे संबंधित जो कमेंट आए हुए हैं उन सब चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। जानते हैं कि क्या क्या लगभग जो कमेंट है उसमें से कुछ जो बहुत ज़रूरी है वो हम लिए हैं, आपको बताते हैं और उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हो सकता है यही कन्फ्यूजन आपको भी बना हो। तो इसमें पहला है कि क्या ज़रूरी है सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट रेलवे में फॉर्म अप्लाई करने के लिए? क्या सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूरी है? क्या इसके बिना फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा है, अगर नहीं बन पा रहा है कास्ट सर्टिफिकेट तो क्या करें? ठीक है, अगर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है रेलवे का तो क्या करें? और तीसरा है कि कितना पुराना कास्ट सर्टिफिकेट चल जाएगा, यानी कास्ट सर्टिफिकेट कितना पुराना हो तो चल जाएगा। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट पे किसका सिग्नेचर और मोहर मान्य होता है? ठीक है, सिग्नेचर और मोहर जो होता है वो किसका मान्य होता है? हम जब बनवाने जाते हैं कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का तो उस पर किसका सिग्नेचर और मोहर मान्य होगा? आप ये भी जानते हैं, बहुत से लोगों का ये भी कन्फ्यूजन बना हुआ है कि इस समय जारी दिनांक जो इशू डेट है वो कौन सा डालें, स्टेट का या सेंट्रल का? ये भी चीज़ें हैं जो कन्फ्यूजन बना हुआ है। अगला है कि क्या हिंदी वाला कास्ट सर्टिफिकेट मान्य है कि नहीं है? इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए, जिससे हम आपको रेलवे से संबंधित और भी वीडियो लाते रहेंगे और जो आपके लिए अच्छा साबित होगा। और एक रिक्वेस्ट और भी है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको शायद कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा और इसमें पूरी तरह से जो हम बातें बताए हैं वो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप वीडियो को मतलब कि भगा भगा के देखते हैं तो हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो, जो पीछे बताई गई बातें बीच में छूट जाए और आप ना सुन पाएँ, ना समझ पाएँ, तो हो सकता है कि आपका कन्फ्यूजन बना रहे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, उतना टाइम आप निकाल सकते हैं क्योंकि ये नौकरी का सवाल होता है। ठीक है, हमारे डॉक्यूमेंट ही लास्ट में तय करते हैं कि हमें उसमें सेलेक्ट होना है या बाहर होना है। मान लीजिए आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर ले आएँ लेकिन लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट ही वैलिड ना हो तो फिर तो आप उस एग्ज़ाम से वैसे ही बाहर हो जाएंगे, तो फिर क्या फ़ायदा? तो इसलिए ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा, आप अच्छे से इस वीडियो को सुनें और इसमें बताई गई बातों को ध्यान दें। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि क्या ज़रूरी है सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट। तो देखिए, रेलवे जो होता है वो आप भी जानते हैं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है। ठीक, तो क्या होता है कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट में जो आप स्टेट में रहते हैं तो बहुत से स्टेट में कुछ कास्ट होते हैं जो SC ST में आती है लेकिन जाके सेंट्रल में वो OBC हो जाती है। तो ये मेरा मानना है कि ये प्रेफरेंस बहुत ज़रूरी है कि आप सेंट्रल का ही कास्ट सर्टिफिकेट बनवाएं। लेकिन अगर नहीं बन पा रहा है तो क्या करें? तो देखिए, अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का नहीं बन पा रहा है तो लास्ट में यही ऑप्शन है कि आप अपने स्टेट वाले पे ही फॉर्म को अप्लाई करिए। ठीक है, फॉर्म को छोड़ना नहीं है, स्टेट वाले पे ही अप्लाई करिए, वो भी चल जाएगा। ठीक है, अगर सेंट्रल का बन रहा है तो सबसे अच्छा है, फिर तो आपको सेंट्रल बनवाना चाहिए। ठीक है, मेरी मानना है अगर आपका सेंट्रल का बन जा रहा है तो बनवा लीजिए, लेकिन अगर नहीं बन पा रहा है, बनवाने में परेशानी हो रही है तो फिर आप स्टेट वाला ही अपलोड करिए। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गई होगी कि अगर नहीं बन पा रहा है तो हमें स्टेट का अपलोड कर देना चाहिए। ठीक, आगे बात करते हैं। आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में जो ये है कि सेंट्रल का है, इस वीडियो में दिखाया गया है ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल का है, यानी कि रेलवे फॉर्मेट में बना हुआ है। सेंट्रल का ये कास्ट सर्टिफिकेट है और ये स्टेट का है।
ये स्टेट का है। अगर आपका सेंट्रल का नहीं बन रहा है तो फिर आप इसको अपलोड करिए, इस पे जो भी चीज़ें हैं वही आप इसमें भरिए और इसको अपलोड करिए, फिर ये भी आपका मान्य हो जाएगा। बाद में आप डीबी के टाइम फिर सेंट्रल का बनवा लीजिएगा। लेकिन ये चीज़ें आप ध्यान रखिए, फॉर्म लास्ट डेट से पहले आपको बनवा लेना चाहिए। आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, आपको ये है कि जिस दिन फॉर्म का लास्ट डेट है उसके पहले आपका कास्ट सर्टिफिकेट जारी होना चाहिए। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं अगला कि जो सर्टिफिकेट है वो कितना पुराना मान्य है। तो देखिए, हम SC ST के बारे में बात कर रहे हैं। SC ST का वैसे तो माना जाता है कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है SC ST का वो लाइफ टाइम तक रहता है, ठीक है, लाइफ टाइम तक वैलिड रहता है। लेकिन फिर भी अगर आपका बहुत पुराना कास्ट सर्टिफिकेट है और अगर बन जा रहा है तो शायद आप बनवा लेंगे तो सही रहेगा, ठीक है। न सेंट्रल का बने, स्टेट का ही बनवा लीजिए अगर बहुत पुराना है तो, नहीं तो 2-3 साल 4 साल के लगभग है तो फिर तो वही रहने दीजिए। आपका बहुत पुराना है फिर भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन अगर बन जाता है तो आप नया बनवा लेंगे तो सही है, और नहीं बन पा रहा है तो फिर आप उसी पे ऑनलाइन करिए, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में हो सकता है आपका कन्फ्यूजन ख़त्म हो गया होगा। अब बात करते हैं अगला जो चीज़ है कि अगर आप सेंट्रल का बनवाते हैं, देखिए स्टेट का आप बनवाएंगे तो वो तो ऑनलाइन बन जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन हो सकता है अब जब जाएं सेंट्रल का बनवाने तो आपके मन में ये आता होगा कि उस पर सिग्नेचर हमें कराना किससे है, किससे सिग्नेचर करवाएंगे कि वैलिड रहेगा। तो आप देखेंगे कि जब रेलवे फॉर्मेट को देखेंगे ना तो उस पे नीचे दिया रहता है कि हमें किन किन लोगों से सिग्नेचर करवाना रहता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि लास्ट जो हमने आपको वीडियो में बताया भी कि ये सब कैसे बनवाना चाहिए। आपको अपने तहसील में जाना है, तहसील में जाने के बाद लेखपाल से मिलना है, लेखपाल के बाद कानूनगो जो होता है उससे मिलना है, उसके बाद आपको तहसीलदार से मिलना है। अगर तहसीलदार से भेंट नहीं होता है तो लेखपाल, कानूनगो, उसके बाद DM SDM जो भी हो उनसे मिलना है। वहाँ फाइनली आपका बन जाएगा और सील मोहर लग जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें जो दिया हुआ है कि किन से आप जारी करवा सकते हैं। तो यहाँ पहले नंबर देखिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कलेक्टर, ये सब चीज़ें, सिटी मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, ये आप पढ़ लीजिएगा। नीचे पूरा नाम इसमें दिया गया है, ठीक है। रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो ऑफ द रैंक ऑफ तहसीलदार से नीचे जो रेवेन्यू ऑफिसर है उनका नहीं चलेगा। आप लास्ट में एक चीज़ और पढ़ेंगे, यहाँ पे 6 नंबर पे जो लिखा हुआ है कि सर्टिफिकेट इशू बाई एनी अदर अथॉरिटी विल बी रिजेक्ट। जो इनमें दिया गया है, अगर इनके अलावा आपका सर्टिफिकेट किसी और अथॉरिटी से इशू होता है तो आपका सर्टिफिकेट रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा कि आप अपने मनमानी ढंग से किसी और अथॉरिटी से इसको मतलब कि इशू मत करवाइएगा। आप इसमें जितना नाम दिया गया है उन्हीं में से किसी से इशू करवाइएगा सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट। हम आपको लास्ट में भी यही बात बोल रहे हैं कि अगर आपका लास्ट तक कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का बन जाता है तो आप यही बनवाएं, फिर आपको हो सकता है कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन नहीं बन पा रहा है तब उस स्थिति में आप स्टेट का लगवाइएगा, वो भी मान्य होगा, ठीक है। चलिए इतना बात कर लिए, अब आगे बात करते हैं दूसरे टॉपिक पे। आगे बात करते हैं कि हमें कास्ट सर्टिफिकेट में जारी दिनांक कौन सा डालना होता है। तो आप देख सकते हैं कि जब आप अगर मान के चलिए कि आपने सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड किया तो सेंट्रल में देखिए यहाँ पे जो लास्ट DM SDM तहसीलदार जब वो सिग्नेचर और मोहर करते हैं ना तो वो यहाँ पे डेट डाल देते हैं। देखिए मेरे में 16/2/2023 डाला हुआ है, तो यही जारी दिनांक आप डाल सकते हैं, उसमें पड़ जाता है, कोई परेशानी नहीं होती है। यही चीज़ें आपको डालनी होती है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ही तो लास्ट में आपका जो है वेरीफाई करके इशू किया है, तो इशू डेट वही होता है और उनका ही नाम जो अथॉरिटी है उनका ही नाम होता है। जैसे तहसीलदार के हैं तो तहसीलदार, DM के तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कर दीजिए, ऐसे डाल दीजिएगा उसमें। और अगर आपका स्टेट का अपलोड कर रहे हैं तो स्टेट वाले पे तो आप जानते ही हैं, यहाँ पे इशू डेट लिखा रहता है, ये वाली आपको इशू डेट डालनी होती है। हो सकता है आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। आगे बात करते हैं कि क्या हिंदी वाला मान्य रहता है। तो देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों कास्ट सर्टिफिकेट मान्य होता है, ठीक है।
इन सब चीज़ों में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों मान्य रहता है। बस क्या चीज़ें होती हैं कि देखिए, जो आर्टिकल लिखा रहता है, ये सब आर्टिकल लिखे हुए हैं, ये हिंदी में और इंग्लिश में हर जगह होना चाहिए, ठीक है। यही चीज़ें उसमें हिंदी वाले में भी रहना चाहिए और इंग्लिश वाले में भी रहना चाहिए, तो मान्य है, ठीक है। बाकी अलग होगा तो मान्य नहीं होगा। बाकी आर्टिकल सेम रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे सर्टिफिकेट हिंदी में बने या इंग्लिश में बने। चाहे स्टेट का भी आप देखते हैं, हिंदी में भी बन जाता है, इंग्लिश में भी बन जाता है। सेंट्रल का भी आपका हिंदी फॉर्मेट भी चल जाएगा और इंग्लिश में भी चल जाएगा। आगे बात करते हैं। देखिए, हमने अपने वीडियो में कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का जो बनता है उसके बारे में तो आपको बताया ही है। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो चैनल पे जाइएगा और ये कास्ट सर्टिफिकेट जो है सेंट्रल वाला, वो कैसे बनाया जाएगा उसकी प्रक्रिया आप देख सकते हैं। बाकी अगर लास्ट में भी बताते हैं, अगर आपसे ये नहीं बन पा रहा है तो आप स्टेट वाला ही अपलोड करिएगा। वीडियो में बने रहने के लिए आपको धन्यवाद। और जाते जाते लास्ट में आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।